Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the topic of Craniata fishes. हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 9 एनिमेलिया, जिसमें हमने डिफरेंट फाइलम्स के हवाले से डिस्कशन की है। और इस लेक्चर के अंदर हमने क्रैनिएटा के बारे में बात करनी है, यानी वो ऑर्गेनिज़म्स जिनके अंदर क्रैनियम या ब्रेन केस या स्कल मौजूद होती है। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ए क्रैनिएटा यानी दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्रैनियम और स्कल एज अ ब्रेन प्रोटेक्शन, तो उनको हमने डिस्कस किया था ए क्रैनिएटा को। इस लेक्चर के अंदर हमने क्रैनिएटा डिस्कस करना है एंड मोस्ट स्पेसिफिकली हमने फ़िश के हवाले से डिस्कशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक क्रैनिएटा वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होती है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है या जिनके अंदर हम ये कहते हैं कि ब्रेन केस मौजूद होती है, उनको क्रैनिएटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्रैनिएटा में भी हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास एक ही सब फाइलम आती है वर्टिब्रेटा। दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा बिकॉज दे हैव vertebral column as well as they are known as craniata because they contain cranium the brain case, जिसको आप सादा अल्फाज में स्कल का नाम भी देते हैं। यहाँ पे हमने जो सुपर क्लास डिस्कस करनी है वो फ़िश की डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अब दो फ़िश की जो कैटेगरीज़ हैं वो दो हवाले से की गई हैं, ठीक है। सुपर क्लास एक को नाम दिया जाता है एग्नेथा का, यानी जॉलेस फ़िशेज़, वो फ़िशेज़ जिनके अंदर जॉज नहीं होते, ठीक है, यानी सिर्फ मेम्ब्रेनस फोल्ड होती हैं माउथ की, तो उसको आप जॉ नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ होती हैं ग्नेथोस्टोमेटा, यानी जिनके पास बाकायदा जॉ मौजूद होता है, यानी अपर और लोअर जॉ मौजूद होगा, उसमें टीथ मौजूद होंगे। तो ऐसी फिशेज़ को हम ग्नेथोस्टोम्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने जिनकी डिस्कशन करनी है वो एक ग्नेथा की है, यानी ये ऑर्गेनिज़म किस तरह से जो है ना होते हैं। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो ही क्लासेस आती हैं, मिक्सनी और स्फेलोस्पीडोमॉर्फी, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंडर यानी बहुत ही थिन बॉडी होती है, ईल लाइक, यानी इस तरह से जो है इनकी बॉडी बिल्कुल इस तरह से होगी, यानी स्ट्रीम लाइन और बिल्कुल पतली सी होगी, ठीक है, राउंडेड होगी। नेकेड स्किन है, इसका मतलब ये है कि स्किन के ऊपर कोई स्केल वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके केस में जो अपेंडेजेस हैं इनमें कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होती, ना ही कोई डॉर्सल फिन होता है क्लास मिक्सनी के अंदर, लेकिन हाँ एक या दो डॉर्सल मीडियल फिन हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई पेयर्ड अपेंडेज नहीं होती स्फेलोस्पीडोमॉर्फी के अंदर। यानी हम अगर इन दोनों क्लासेस का कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमने ये कहा है कि मिक्सनी के अंदर ना तो डॉर्सल फिन है ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस, लेकिन स्फेलोस्पीडोमॉर्फी के अंदर ऑल दो के पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्पीशीज़ में एक और कुछ के अंदर दो डॉर्सल फिन मौजूद होते हैं। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रही हैं कि ये हमारे पास जो है फ़िश की बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ के अंदर एक ही डॉर्सल फिन मौजूद होता है, या कुछ के अंदर हम कहते हैं कि इस तरह से दो डॉर्सल फिन जो हैं वो मौजूद होते हैं इस पोजीशन में। फिर उसके बाद अगर हम कॉर्डल फिन की बात करते हैं तो ये एक्सटेंड करते हैं एंटीरियरली अलोंग द डॉर्सल सरफेस। अब कॉर्डल फिन कैसे एक्सटेंड करता है, फॉर एग्जांपल ये हमने फ़िश की बात की है ना, ये इस तरह से और इस तरह से जो फ़िश के स्ट्रक्चर है, तो हम इस रीजन को नाम दे रहे हैं कि ये कॉर्डल फिन है, जो कि एंटीरियर रीजन के साथ कनेक्टेड होता है या डॉर्सल रीजन के साथ कनेक्टेड होता है। सो दैट्स वाई इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होता है फ़िशेज़ में, कॉर्डल फिन। इसके अलावा अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं तो कुछ में फिब्रस होता है, कुछ में कार्टिलेज का बना होता है, तो कार्टिलेजनस कहेंगे। कुछ स्पीशीज़, सिर्फ कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करती है, क्योंकि ग्नेथन्स या जॉलेस फिशेज़ को बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही अर्लीस्ट फिशेज़ माना जाता है, इसलिए कुछ स्पीशीज़ आज भी ऐसी हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड ही मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें जो बाइटिंग माउथ होता है इन द टू रोज विद रिवर्सिबल टीथ, यानी अब अगर आप मिक्सनी की बात करते हैं, मैं अगर आपको पहले दिखा देती हूँ इन दोनों के हवाले से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना दो आपको दिखाई गई हैं। एक आपको ये हैगफिश दिखाई गई है, ठीक है, और ये लैम्परेज दिखाई गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कितने डॉर्सल फिन हो गए, एक और दो, ठीक है, और इसका देखें कोई ऊपर डॉर्सल फिन है ही नहीं।
यानी वही कॉर्डल फिन सिर्फ इसके अंदर एक ही परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मिक्सनी की बात करते हैं तो इनकी प्रोट्रूसिबल टीथ होते हैं, यानी इस तरह का ये अपर जॉ हो गया, ठीक है, ये लोअर जॉ हो गया और उसके ऊपर जो है इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, टीथ मौजूद हैं जो ये किस बाइटिंग के लिए यूज़ करती है या अटैचमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे इसने अटैचमेंट की हुई है होस्ट फ़िश की बॉडी के साथ, ठीक है, यानी किसी और फ़िश के ऊपर ये सक कर रही है इसके ब्लड को, तो बेसिकली इसने माउथ के साथ ग्रिप पकड़ी हुई है, उसको बांधा हुआ है, यानी पक्की ग्रिप रखी है ताकि वहाँ से ये टीथ उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, अपने जो टीथ हैं उसके अंदर धंसा सके और वहाँ से ब्लड की सप्लाई ले सके। तो इसलिए जो है इनकी ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन अगर आप हैगफिश की बात करते हैं तो माउथ के साथ बारबिल्स हैं। बारबिल्स बेसिकली सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे काम करती हैं ताकि माउथ ये चीज़ डिफरेंशिएट कर सके कि जो चीज़ इसने सेंस की है वो फूड पार्टिकल था या कोई वेस्ट मटेरियल था या कोई प्रीडेटर का फिरोमोन वगैरह था, ठीक है। सो वापस आते हैं लेक्चर के ऊपर। सो हमने ये बात की है कि इनके केस में क्या होता है कि 2 रोज़ होती हैं इवर्सिबल टीथ की। हमने ये इस तरह से बात कर ली है कि ये इनकी जो है अरेंजमेंट होगी। इसके अलावा ओरल डिस्क भी होती है और सक्कल वेल डेवलप होता है और इसके अलावा वेल डेवलप टीथ भी होती हैं स्पेलोस्पिडोमॉर्फी के अंदर, जो अभी हमने देखा कि माउथ उसका बिल्कुल इस तरह से शक्कर की तरह था जिसके साथ बारबिल्स भी लगे हुए थे, ठीक है। और शक्कर की तरह का माउथ होना और बारबिल्स लगना जो है ना, ये सेंसरी रिसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सके कि फ़ूड उसके फ़ायदे की चीज़ है या कोई उसने वेस्ट मटेरियल सेंस किया है या प्रीडेटर की जो है ना कोई फिरोमोन मॉलिक्यूल है ताकि उसकी डिटेक्शन कर सके। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सेक्सेस की बात करते हैं तो ये डायोशियस हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी बाकायदा एक मेल फ़िश होता है और एक फ़ीमेल फ़िश होती है और फर्टिलाइज़ेशन इनकी एक्सटर्नल होती है लेकिन कोई लार्वल स्टेज नहीं है। फर्टिलाइज़ेशन ऑब्वियसली कि फ़िशेस वाटर में हैं तो ये पानी के अंदर ही अपने गैमेट्स रिलीज़ कर देंगी। अब यहाँ फर्टिलाइज़ेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों फ़िशेस क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी के अंदर हों कि एक अगर फ़िश जो है वो एग की रिलीज़ कर रही है, दूसरी फ़िश स्पर्म रिलीज़ कर रही है, तो ये आसानी से स्पर्म वहाँ जाके और फर्टिलाइज़ेशन करके और ज़ाइगोट बना सकें। और 2 ही एग्ज़ाम्पल है हैगफ़िश और लैम्प्रेज़, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखी है जिसको हम नाम दे रहे हैं लैम्प्रेज़ का, जो कि एज़ अ पैरासाइट जो है ना ये काम करती है, सॉरी एज़ अ प्रीडेटर काम करती है। और जो ये क्लास मिक्सनी से जो है ना ये हैगफ़िश बिलॉन्ग करती है, जो कि आपको ये भी एज़ अ मतलब हम पैरासाइट ही बात करते हैं लैम्प्रेज़, और इसमें ये फ़र्क होता है बॉडी आपको लैम्प्रेज़ की थोड़ी सी रफ़ नज़र आती है, ऊपर फिन भी हैं, लेकिन हैगफ़िश की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, बिल्कुल एक वॉर्म की तरह, और थोड़ी शाइनी अपीयरेंस भी देती है। सो ये इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे जो हमने जॉलेस फिशेज़ गनेथा की डिस्कशन की। ये इनकी 2 की पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट पे। फिर इनकी हम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस की बात करते हैं तो बक्कल फ़नल होती है, यानी बक्कल कैविटी बिल्कुल फ़नल की तरह है। टूथ टंग होती है ताकि आसानी से स्क्रैपिंग कर सकें, ब्लड को सक कर सकें। जॉज़ एब्सेंट हैं। देखें, जॉ एब्सेंट होना इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है। क्यों? क्योंकि अगर शक्कर इस तरह का जॉ होगा, ठीक है, माउथ में, तो वो आसानी से ब्लड को सक कर सकता है। और टंग जो है अगर वो लेट्स से कि इस तरह का स्ट्रक्चर है और जिसके ऊपर जो है वो हॉर्न्स या आप कहती हैं कि थ्रॉन्स वगैरह लगे हुए हैं, कि कांटे लगे हुए हैं, या टूथ टंग है, तो वो आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्क्रैप कर सकती है, वहाँ से ब्लड की सप्लाई ले सकती है ताकि आसानी से इसके माउथ में आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है जो कि डाइजेशन के हवाले से है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में इनके केस में 5 to 16 गिल्स होते हैं मिक्सनी यानी हैगफिश के अंदर, और 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। और इनकी ओपनिंग्स होती हैं स्फेलोस्पिडोमॉर्फी यानी लैम्प्रेज़ के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लैम्प्रेज़ में 7 पेयर्स का मतलब है टोटल 14 गिल्स, ठीक है। और यहाँ पे तो 5 to 16 गिल्स मौजूद हैं टोटल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यानी इस जगह की, तो नर्वस सिस्टम में हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इनके अंदर मौजूद होती है और डिफरेंशियल ब्रेन होता है। यानी अगर आप फ़िश की बॉडी की बात कर रहे हैं लेट से, तो हमने ये कहा है कि इस रीजन के अंदर इनका ब्रेन मौजूद है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। या यहाँ पे इसका नर्वस सिस्टम है तो इस तरह से वो नर्व कॉर्ड पूरी बॉडी में फैलते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सके और इसके बॉडी के फंक्शन को मेंटेन कर सके, ठीक है। ये था गनेथन्स यानी जॉलेस फिशेस के हवाले से। फिर हम बात कर लेते हैं गनेथोस्टॉर्म्स यानी जॉ फिश में।
ये काफ़ी एडवांस्ड फिशेज़ हैं और इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है या दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन इनको डिवाइड किया जाता है। तो ये कार्टिलेजिनस फ़िश और बोनी फिशेज़ हैं, यानी इसको आप नाम देते हैं कॉन्ड्रिख्थाइस का और इसको ऑस्टिख्थाइस का नाम दिया जाता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेज़ या बोनी फिशेज़। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेज़ के हवाले से डेफिनेटली। सो कार्टिलेजिनस फिशेज़ में हम जनरल कैरेक्टर्स कहते हैं कि बॉडी बिल्कुल लिटरली कंप्रेस्ड होती है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्टिलेजिनस फिशेज़ में जो है ना स्केट्स आती हैं जो इस किस्म की होती हैं, ठीक है। पैराशूट की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है और एक टेल होती है। इसके अलावा रेज़ आती हैं, ईगल रेज़ जो इस तरह की होती हैं, ये भी लुक लाइक पैराशूट होती हैं और टेल इनकी बहुत ही इस तरह से बिल्कुल एक लाइन की तरह होती है। और डेफ़िनेटली डॉग फिशेज़ और शार्क्स आती हैं, ठीक है। सो ये सारी जो है ना इस तरह से मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर क्यूलम जो है ना इन फिशेज़ के इस तरह से प्रोमिनेंट होते हैं कि आपको लाइन्स की फॉर्म में, इनके नेक रीजन में लाइन की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो इसके अलावा अब इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बॉडी की हमने बात की कि लिटरली कंप्रेस्ड होती है, स्पिंडल शेप होती है, माउथ इनका वेंट्रल रीजन पे था, ठीक है। ओलिफैक्टरी सैक होते हैं बट ये कनेक्टेड नहीं होते माउथ कैविटी के साथ, यानी ओलिफैक्शन तो ये कर सकते हैं लेकिन माउथ कैविटी के साथ, फेरिंग्स के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। इसके अलावा स्किन की बात करें तो रफ़ होती हैं, इसके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं, इनमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं यानी जो फ्रंट वाले होते हैं, और पेल्विक फिन्स यानी जो बैक साइड पर होते हैं एनस के करीब, वो पेल्विक फिन्स होते हैं। और इसके अलावा इनमें डॉर्सल फिन्स भी होते हैं। कॉर्डल फिन इनका हिट्रो सर्कल होता है और स्केलेटन इनका कार्टिलेजनस होता है, तो इनको हम कार्टिलेजनस स्केलेटन कह रहे हैं। अब हिट्रो सर्कल का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्डल फिन है ना, ये हिट्रो सर्कल है, यानी ऊपर वाला हिस्सा आपको बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये छोटा नज़र आ रहा होता है। सो ऐसा फिन जिसमें जो अपर पार्ट होता है या इंटीरियर पार्ट होता है ये लार्ज होता है, जबकि इसका जो लोअर पार्ट है ये स्मॉल होता है। अब जब अपर पार्ट जो है पूरा प्रेशर वाटर पर इम्पोज करता है, पानी पर जब प्रेशर डालेगा तो उसको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगी और ये ऊपर की तरफ या आगे की तरफ बड़ी आसानी से जो है ये मूवमेंट कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि कार्टिलेजिनस फिशेज़ में क्यों इस किस्म का जो है वो फिन होता है, कॉर्डल फिन हिट्रो सर्कल क्यों होता है या इस तरह की शेप क्यों होती है। देखिए जितनी भी कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ यानी फ़िशेज़ होती हैं ना, तो इनमें ऑलमोस्ट 98% ऐसी हैं जो डीप सी डाइवर्स होती हैं, यानी जो बॉटम पर रहती हैं, जो स्कैवेंजर्स होती हैं, जो डाइवर्स होती हैं। अब जो फ़िश इतनी गहराई में रहती है और कभी-कभी उसको किसी एक्टिविटी की वजह से भी सरफेस पर आना पड़ता है, तो उसको बहुत प्रेशर देकर और पानी के पूरे प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फिन इतना ही स्ट्रॉन्ग हो, मज़बूत हो और अपवर्ड थ्रस्ट उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि माउथ इनका क्या है कि वेंट्रल सरफेस पर मौजूद है। ये शार्क का माउथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए इसका नॉस्ट्रल भी मौजूद है और रोस्ट्रम मौजूद है। नॉस्ट्रल से थोड़ा सा आगे जो एक स्नाउट की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से जो बनता है कि यहाँ पे नॉस्ट्रल आ जाते हैं ना, और ये जो चीज़ होती है इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये उसका रोस्ट्रम है, ठीक है। यानी उसकी स्नाउट वाला रीजन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे गिल्स की अभी हमने बात की कि अपर क्यूलम नहीं है इनके ऊपर, और पूरी बॉडी के ऊपर ये जो है ना डॉर्सल फिन मौजूद है डॉर्सल रीजन पे, और ये सेकंड डॉर्सल फिन है, ठीक है। इसी तरह ये पेक्टोरल फिन है यानी जो फ्रंट रीजन पर है, और ये पेल्विक फिन है जो कि क्योंकि यहाँ पर इनस होता है तो बिल्कुल इनस के करीब होता है, और कॉर्डल फिन पीछे टेल के रीजन की तरफ होगा, ठीक है। सो पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक ये वाला जो रिज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सारे प्लिक्वाइड स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, शार्क के ऊपर या बाकी ऑर्गेनिज्म है ना, ऊपर यानी डॉर्सल सरफेस पर प्लिक्वाइड स्केल्स होते हैं जो थोड़े हार्ड होती हैं। इसके अलावा हम अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो क्लोएका मौजूद होती है, स्टमक जे शेप होता है, ठीक है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल होती है और एक वेंट्रिकल होती है। इसके अलावा 5 to 7 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्च होती है। एओर्टिक आर्च क्या होती है कि एओर्टा जो है ना उसके अंदर आर्च हम पढ़ते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी जो डिवीजन क्रिएट कर सकता है, तो उसमें 5 to 7 एओर्टिक आर्क्स होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स। अब 5 to 7 पेयर, 7 पेयर का मतलब है 14, ठीक है, और 5 पेयर का क्या मतलब हो गया 10 गिल्स।
सो 5 यानी कि 10 गिल्स और 7 यानी कि 14 गिल्स कुछ में हो सकते हैं, और इनमें कोई अपर क्यूलम नहीं है। अभी हमने देखा इनमें स्विम ब्लेडर भी एब्सेंट होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, यानी आपको मेल और फीमेल शार्क और स्टेक्स मिल सकती हैं। इसके अलावा गोनेड्स इनमें पेयर्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ये ओवी पैरस होते हैं और कुछ विवी पैरस भी होते हैं। ओवी पैरस तो बाकी ये जैसे इलेक्ट्रिक हील्स हो गई, रेज हो गई और स्केट्स हो गई, ये होती हैं। और शार्क जो होती है ना, ये विवी पैरस होती है, यानी ये अपने बेबी को बर्थ देती है। एग्जाम्पल में हमारे पास यही हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, डॉग फिश है, शार्क है और कायमेरा है। ये एग्जांपल्स हैं। सो दैट वाज अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनके हवाले से हमने इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जो है वो डिस्कशन की है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर। बॉडी इनकी स्पिंडल शेप होती है और स्लिपरी स्किन है। स्केल इनके पेलाकॉइड होते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनके अंदर और कोई स्केल नहीं होंगे, जस्ट इनके अंदर जो है वो प्लेकॉइड स्केल ही मौजूद होते हैं। तो ये इनका ख़ास करेक्टरिस्टिक होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो वेंट्रल सरफेस पर माउथ मौजूद होगा फॉर कैप्चरिंग। इसके अलावा अगर हम प्रे की बात करते हैं तो ये कैप्चर करने के लिए सी बेड की तरफ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्पीशीज़ लाइक शार्क हो गए तो ये स्कैवेंजर होते हैं जो डेब्रिस पर या डेड मैटर पर फीड करते हैं, या जो प्रे बिल्कुल अधमुआ हुआ पड़ा होता है या मरा हुआ होता है तो उसको पर भी ज़्यादातर फीड करते हैं। लेकिन ये प्रीडेटर स्पीशी है तो ये डेफिनेटली कि ये उसका शिकार भी करेगी। ठीक है, तो हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखनी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन और नरिशमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी ही होती है। यानी ये कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ हैं जिनके हवाले से हमने डिस्कशन की है। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। राइट राइट सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये जो जनरल कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं यही बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, राइट सम बेसिक करेक्टर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं प्रीवियसली आपको बता दूँ कि यहाँ से कौन सा आपको क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि अगर आप बात करते हैं कि जो दूसरा हमने फ़िश के हवाले से डिस्कशन किया, मैग्जीनिस फेलोस्पिडोमॉर्फी के हवाले से, तो ये आप इनमें याद रख सकते हैं कि इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसा सच नहीं आता, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो ये जो जॉलेस फ़िश का टॉपिक है, यहाँ से आपने ये जो चीज़ है ना, यहाँ से आपने इनकी सारे ही कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ने हैं फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, ये टॉपिक आपका एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे ये टीथ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्पेलोस्पिडोमॉर्फी में कैसा होता है, बॉडी कैसी है, स्केल होते हैं या नहीं होते, डॉर्सल फिन किस में होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यू में। या ये पूछा जा सकता है ये रेस्पिरेशन के कितने गिल्स हैं मिक्सनी के अंदर स्पेलोस्पिडोमॉर्फी में, ये चीज़ें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। और कार्टिलेजिनस फिश से क्वेश्चन आएगा राइट द बेसिक करेक्टर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। तो ये आपने जनरल ही करेक्टर्स को ही हम बेसिक करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं हम बोनी फिशेस के ऊपर। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो आम फिश होती है, जो आम मछली होती है, जो हम खा भी रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं फीडिंग के लिए, तो इसी को हम बोनी फिश कहते हैं। पीछे हमने यही बात की है कि वो कार्टिलेजिनस इस वजह से थी क्योंकि उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। और दूसरी बात यह है कि इनको बोनी फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्केलेटन बाकायदा बोन्स का बना होता है। जैसे आपका स्केलेटन बोन्स का बना हुआ है तो इनका स्केलेटन भी बोन्स का बना होता है, तो उसको आप बोनी फिश कहते हैं। बोनी फिश एडवांस्ड फिशेस समझी जाती हैं। ठीक है, बुक से हट के भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि बोनी फ़िश जो होती है ये एडवांस्ड फ़िश समझी जाती है इसके कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं अदर देन प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, यानी प्लेकॉइड स्केल नहीं होंगे, बाकी कोई भी टाइप हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका स्केलेटन जो है वो बोन का बना होता है, तो बोनी की फ़िश कहते हैं इसको। तीसरी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़, कलर्स और शेप्स में होती हैं और ये फूड के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं। इनमें हार्डली कोई स्पीशी प्रीडेटर हो, ज़्यादातर ये प्रे की ही स्पीशी में आ जाती हैं। यानी ये क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं शरीफ सी होती हैं, तो जो लार्ज वेल्स और फिशेस होती हैं ना, लाइक शार्क वगैरह, तो वो इन पर फीड कर सकती हैं, यानी उन पर अटैक कर सकती हैं। और ह्यूमंस भी इनको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ करते हैं और इनमें काफ़ी वैरायटी भी है। अभी हम देखते हैं इनके करेक्टर्स के हवाले से। तो जनरल करेक्टर्स ये हैं कि बॉडी इनकी स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जैसे अभी हमने फ़िश को देखा।
ठीक है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है और वर्टिब्रल कॉलम इनमें मौजूद है, लेकिन वर्टिब्राई न्यूमरियस होते हैं। पेल्विक गर्डल इनके अंदर एब्सेंट है। पेल्विक गर्डल क्या होती है, यानी वो हड्डी जहाँ से लेग्स की अटैचमेंट होती है, यानी वो वाली हड्डी जिससे टांगें जो है ना जुड़ी होती है, उसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। जैसे हमारे अंदर है पेल्विक गर्डल जिसके साथ हमारी लेग्स अटैच होती हैं। सो ऑब्वियसली ये तो फिश है तो इसके पास फिन मौजूद होंगे, इसमें पेल्विक गर्डल नहीं होगी। ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में नोटोकॉर्ड होती है लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप इनके स्केल्स की बात करते हैं तो स्केल डर्मल होते हैं, यानी ऊपर स्किन के मौजूद होंगे। अदर देन प्लेकॉइड स्केल तो 3 तरह के स्केल हो सकते हैं, एक को गेनॉइड कहते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल होते हैं। ठीक है। ये डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज स्केल हो सकता है, या तो गेनॉइड होगा या साइक्लॉइड होगा या टिनॉइड होगा। ये लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अभी मैं आपको जब डिफरेंस के पॉइंट बताऊंगी तब आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। और साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोनी फिश में कौन से स्केल होते हैं। सो गेनॉइड हो सकते हैं या साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिन की बात करते हैं तो मीडियन भी होते हैं और पेयर्ड भी हैं, यानी एक मीडियन भी हो सकता है या 2 मीडियन भी हो सकते हैं। ठीक है। मीडियन पेयर्ड का मतलब ये है कि सेंटर में 2 भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। अगर एक होगा तो आप उसको मीडियन फिन भी कह सकते हैं, आप उसको डॉर्सल फिन भी कह सकते हैं। ठीक है। और पेयर्ड होगा सो डेफिनेटली वो फिर पेयर्ड मीडियन फिन हो जाएगा। पेल्विक फिन्स भी हैं, पेक्टोरल फिन्स भी होती हैं और कॉर्डल फिन होमो सर्कल। अब ये होमो सर्कल क्या चीज़ है, देखें ये इसका जो फिन है ये होमो सर्कल है, यानी दोनों की शेप भी इक्वल है और लेंथ अगर आप देखें तो क्या है, इक्वल ही है। यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है कॉर्डल फिन का वो एक जैसा होता है। इसका रीज़न ये है कि ये फिशेस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, ये ऊपर ही मूव करती हैं और ये फास्ट स्विमर भी होती हैं। इनमें से बहुत रेयर स्पीशीज़ हैं जो नीचे डेप्थ में जाएँ, लेकिन ऐसा चीज़ जाती नहीं है। ठीक है। तो ये ऊपरी सरफेस पर रहती हैं। तो होमो सर्कल भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आती है ताकि ये आसानी से सरफेस पर रह सकें, या आसानी से फास्ट मूवमेंट कर सकें, स्विमिंग कर सकें। और ये आप देख सकते हैं ये इनका माउथ पार्ट है। ठीक है। अपरक्यूलम, अब यही जगह शार्क में हमने देखी थी कि इस तरह की आपको लाइंस नज़र आ रही थी, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे लाइंस थी। लेकिन जहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको इस शेप में जो है ना एक कवरिंग नज़र आ रही है, ये वाली, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, अपरक्यूलम का। ये हैं इनके पेक्टोरल फिन जो बिल्कुल माउथ के अपरक्यूलम के साथ ही हैं। ये हैं पेल्विक फिन जो पीछे की तरह है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है। और ये है एनल फिन जो बिल्कुल एनस के साथ है। ठीक है। ये डॉर्सल फिन है। ठीक है। ये कॉर्डल फिन हो गया। और ये इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, और ये जो स्केल्स हैं ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं जो इसके ऊपर हैं, लेब्यूरोइटा के ऊपर, क्योंकि ये इस तरह के बिल्कुल सी शेप में होते हैं, जो साइक्लॉइड इनको कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इनका जो पेक्टोरल फिन है ये अपरक्यूलम के बिल्कुल साथ है। ठीक है। और पेल्विक फिन जो है वो एनस रीजन से पहले आ रहा है या क्लोएका रीजन से पहले आ रहा है। एक बात कि ठीक है कि जो पेल्विक फिन है वो एनस से पहले आ रहा है, और दूसरी बात क्या कि इनमें एनल फिन भी बाकायदा मौजूद होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़रा पीछे शार्क्स को देखें ना, तो शार्क्स में जो पेल्विक फिन है वो इस एनल फिन की जगह होता है और क्लोएका के बिल्कुल करीब होता है, और इनमें किसी किस्म का एनल फिन भी नहीं होता। ये पॉइंट डिफरेंस के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें जो है माउथ की बात करें तो टर्मिनल टीथ इनके जो है ना वो मौजूद होते हैं, जॉज मौजूद हैं। इनमें एनस प्रेजेंट होती है और क्लोएका एब्सेंट होती है। ये चीज़ भी याद रख सकते हैं आप कि कार्टिलेजनस फिशेज़ में जो है वो क्लोएका मौजूद होती है। कार्टिलेजनस फिशेज़ में जो है पेक्टोरल पेल्विक फिन जो है वो क्लोएका के साथ होता है, और कार्टिलेजनस में एनल फिन एब्सेंट होता है। 3 पॉइंट। ठीक है। और दूसरी तरफ बोनी फिश के अंदर क्या होता है कि एनस प्रेजेंट होती है, इनमें पेल्विक और पेक्टोरल फिन करीब करीब मौजूद होती हैं या क्लोज प्रोमिक्सिटी में होती हैं, और इनमें एनल फिन भी बाकायदा मौजूद होता है। तो ये 3 डिफरेंस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हो गया। ठीक है। गिल्स की अगर आप बात करते हैं तो 4 पेयर ऑफ गिल्स, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 गिल्स हो जाएंगे। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स यानी 8 गिल्स हो गए। गिल आर्क्स और ऊपर से कवर्ड होंगे ये अपर क्यूलम से। और इसके अब गिल आर्क और गिल का स्ट्रक्चर वैसे तो काफ़ी आसान है, लेकिन मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है ना ये अपर क्यूलम है। ठीक है। बाहर से अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर ये होगा कि जहाँ से इसका इंटीरियर रीजन शुरू हो रहा है ना, वहाँ से इस तरह से जो है ना ये 3 लाइन्स शुरू हो जाएंगी। इसको हम नाम देते हैं रैकर्स का। ठीक है। ये होते हैं रैकर्स, इनको रैकर्स कहा जाता है।
और ये रैकर छोटी छोटी एंटीरियर रीजन पर होते हैं। फिर इसको हम नाम देते हैं कि ये होती है आर्क। ठीक है, ये आर्क हो गई। और आर्क के बाद बिल्कुल सेम इस तरह से जो होती है ना, ये गिल फिलामेंट्स होती हैं, इनको नाम दिया जाता है फिलामेंट्स का। ये पूरा स्ट्रक्चर है गिल का। ये गिल रैकर्स हो गए, ये आर्क हो गई दरम्यान में, और ये गिल फिलामेंट्स हैं। पानी जो होता है ना, माउथ से एंटर होकर और फिलामेंट वाली जगह से सर्कुलेट करके बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, ताकि जो है ना यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो जाए। और जैसे ही पानी यहाँ फिलामेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो क्योंकि ब्लड जो है वो, अब पानी की ये डायरेक्शन है ना, तो ब्लड क्या करता है, वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म से ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से ना हम रैकर्स और बार बार आर्चेज़ और अपरक्यूलम की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम बोनी फिशेस की बात करते हैं, इनमें स्विम ब्लैडर होता है, कुछ स्पीशीज़ में होता है और फेरिंग से कनेक्टेड होता है, और कुछ में होता तो है लेकिन फेरिस से कनेक्टेड नहीं होता। तो यही हम कह रहे हैं कि स्विम ब्लैडर प्रेजेंट तो है, बट विद और विदाउट कनेक्शन विद द फेरिंग्स। ठीक है, अब इनमें स्विम ब्लैडर करता क्या है, देखें स्विम ब्लैडर मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे होगा। स्विम ब्लैडर की जहाँ तक बात है ना, तो स्विम ब्लैडर जो होता है, ये इनके अंदर ये गिल्स के करीब ही होता है, लेकिन पोजीशन जो होती है कुछ स्पीशीज़ में डाउनवर्ड होती है, कुछ स्पीशीज़ के अंदर अपवर्ड होती है। मेजॉरिटी के अंदर ना ऊपर की तरफ ही होता है। अब इसमें होता ये है कि जब फ़िश ने ऊपर की तरफ जाना है, यानी सरफेस की तरफ जाना होता है, तो ये अपने जो इनका स्विम ब्लैडर होता है उसको गैसेस से फिल कर लेती है, यानी जितने भी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, जो भी गैस इसकी बॉडी में है, वो सारी गैसेस जो जो है ना स्विम ब्लैडर के अंदर ले जाएगी। अब जब इसकी बॉडी में गैस भर जाएगी, सो ऑब्वियसली कि ये लाइट इन वेट हो जाएगी, बिकॉज गैस इज़ लाइट इन वेट एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड होता है। तो ये आसानी से सरफेस के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब ये सरफेस के ऊपर चली जाएगी और फिर वहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज कर सकती है, या सरफेस के ऊपर जब ये चली जाएगी सारी गैस रिलीज़ कर देगी, तो फिर ये दोबारा से डेंस हो जाएगी, यानी भारी हो जाएगा इसका जिस्म। तो इसकी बॉडी जब इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी ना, ये अगेन नीचे आ जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से कि स्विम ब्लैडर के अंदर हमने ये बात की है कि अगर आप बात करते हैं स्विम ब्लैडर की, तो स्विम ब्लैडर में जब हमने कहा कि एयर, या हम कहते हैं कि गैसेस जो हैं ये फिल हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि जब गैसेस फिल हो जाएंगी तो इससे जो फ़िश होगी, फ़िश की बॉडी जो है ये लाइट हो जाएगी। ठीक है, लाइट हो जाएगी तो ये चली जाएगी कहाँ पर, सरफेस पर चली जाएगी। तो ये सरफेस पर जाने के लिए ऐसा किया जाता है, स्विम ब्लैडर का ये काम होता है। अब ये 3 पॉइंट। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि सरफेस पर जाने के बाद ये क्या करेगी, ये सरफेस पर जाने के बाद रिलीज़ कर देगी गैसेस को। ठीक है, रिलीज़ कर देगी ये गैसेस को। अब जब गैस को इसने रिलीज़ कर दिया है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये अगेन जो है वो हैवी हो जाएगी। ठीक है, हैवी होने की वजह से हमने ये कहा है कि ये वापस जो है ना ये डेप्थ के अंदर चली जाएगी, या डीप वाटर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये जो सारी एक्टिविटी है, इसको हम नाम देते हैं बॉयंसी का। इसको बॉयंसी कहते हैं कि जब गैस से ब्लैडर को फिल कर लेगी, लाइट एंड वेट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी सरफेस पे, वहाँ गैस एक्सचेंज करके या गैस को रिलीज़ करके वापस जब हैवी वेट हो जाएगी तो पानी में वापस आ जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी बॉयंसी मेंटेन रखते हैं, यानी कभी सरफेस पर जाना पड़ता है, कभी थोड़ा सा अंदर पानी के आना पड़ता है। तो ये एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर अगर हम हार्ट की बात करते हैं, अगेन वही बात कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 एओर्टिक आर्क्स होती हैं, इनकी आरबीसी ओवल और न्यूक्लिएटेड टाइप की होती हैं। ब्रेन के अंदर 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं। 10 पेयर्स का क्या मतलब है, टोटल 20 नर्व्स हो जाएंगी। ठीक है, 10 आगे की तरफ वेंट्रल रीजन में और 10 पीछे की तरफ जो है वो डॉर्सल रीजन में होंगी। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। ये इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से था। अब आ जाते हैं इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस के ऊपर कि बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड है। अभी हमने देखा कि बॉडी, ये जो बॉडी होती है ना, इसको हम लेटरली कंप्रेस्ड कहते हैं। अब ये आपको डॉर्सल रीजन से अगर आप ऊपर से देखें ना, तो आपको एक लाइन की तरह नज़र आएगी। वेंट्रल से देखें आपको एक लाइन की तरह नज़र आएगी, लेकिन लेटरल साइड देखें तो काफ़ी वाइड है। इसको कहते हैं लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी। ठीक है, यानी जिससे किसी चीज़ का पिचक जाना, तो ये लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। इसके अलावा स्पिंडल शेप है, स्लाइमी स्किन होती है, और स्ट्रॉन्ग और सेगमेंटल मसल्स होते हैं ताकि स्विमिंग में आसानी हो। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगी। समटाइम्स ये जो है ना एयर और स्विम ब्लैडर को मेंटेन करेगी। गिल आर्चेस होती हैं, रैकर्स होते हैं इनके अंदर। टीथ इनमें समटाइम्स
कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जिनमें टीथ एब्सेंट होते हैं, तो ये हर्बीवोर कैरेक्टर भी शो करते हैं। यानी आपने ये ख्याल रखना है कि जो हम कह सकते हैं कि जो बोनी फ़िश होती हैं ना, इनके अंदर हर्बीवोर कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। और ये जो है ना बोनी फिशेस जो होती हैं इनमें टीथ एब्सेंट होते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि सारी ही बोनी फिशेस में टीथ एब्सेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। बोनी फिश की भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड हैबिट, ये मतलब हर्बीवोर्स भी होती हैं, ये कार्निवोर्स भी होती हैं, ये ओमनीवोर्स भी होती हैं, ये स्कवेंजर्स भी होती हैं, ठीक है। तो हम हर्बीवोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं लाइक शार्क वगैरह है, वो प्रीडेटर की स्पीशीज़ होती हैं, वो हैं ही कार्निवोर्स या स्क्वेंजर। तो उनमें टीथ काफ़ी लॉन्ग होते हैं और नोकीले। अब शार्क के दांत तो ज़्यादातर बच्चों ने देखे हुए होते हैं, तो वो इसी तरह से नोकीले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोनी फ़िश की बात करते हैं तो इनमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स काफ़ी सारे होते हैं। सो डेफिनेटली हर्बीवोर्स में टीथ नहीं होते हैं, और जो कार्नी या ओमनीवोर्स होंगे या स्कैवेंजर्स होंगे, सो डेफिनेटली उनके अंदर भी स्मॉल पॉइंटेड टीथ ज़रूर मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये इनके जो है ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से था। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो बोनी फ़िश में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फ़िश। तो ये आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो बहुत रिपीट होता है इस टॉपिक से, दैट इज़ कंपेयर कार्टिलेजनस फिशेज़। ये कंपेयर कार्टिलेजनस फिशेज़ विद द बोनी फिशेज़, कंपेयर कार्टिलेजनस फिशेज़ विद बोनी फिशेज़, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जो है इनको कंपैरिजन कर लेना है, क्योंकि दोनों के अगर आप पॉइंट्स देखें जनरल कैरेक्टर्स तो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप आसानी से कंपैरिजन लिख सकते हैं। आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स के तो एटलीस्ट आप 5 to 6 पॉइंट तो लिख लें। 5 पॉइंट्स आप लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स के, और 6 पॉइंट के अंदर आप जो है एग्जांपल्स ऐड कर दें। तो बोनी फिशेस की एग्जांपल में आप जैसे लेबियोरॉयटा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें, मैं आपको बता देती हूँ, एक लेबियोरॉयटा है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो कार्प लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो कैट फ़िश लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है गोल्डन फ़िश लिख सकते हैं। ये डिफरेंट फ़िशेस के नेम हैं जो काफ़ी फेमस हैं किसी न किसी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की वजह से। गोल्डन फ़िश लिख सकते हैं, और कार्प हो गई, और कैट फ़िश हो गई। इसके अलावा जो है आप इसमें लिख सकते हैं ग्रास कार्प लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रास कार्प हर्बीवोर होती है। ये हर्बीवोर जो है ना स्पीशी में से एक है। जो कार्प होती है ना, सिर्फ कार्प, वो ओमनीवोर होती है। ये याद रखना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये ओमनीवोर है। तो ये 4 to 5 नेम्स हैं, इनफ हैं। गोल्डन फिश, ग्रास कार्प, और सिर्फ कार्प आप लिख सकते हैं, कैट फिश लिख सकते हैं। और जिसको इसके अलावा 5th पॉइंट आपके पास ये लेबियोरॉयटा, यानी ये नाम भी आ सकता है, जिसको आम ज़बान के अंदर जो है वो राहु का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, या राहु भी पढ़ते हैं कुछ लोग। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मैं आपको अगेन से क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो आपका ये जॉलेस फिशेस वाला टॉपिक है, ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्टिलेजनस और बोनी फिश है, इसके अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और इसके अलावा इनका कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा आता है। सो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, और कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस को आप तभी याद कर सकते हैं जब आप कंपैरिजन इनका याद कर लें। आप कंपैरिजन याद कर लें, सो आपको बहुत अच्छे से जो है ना इसके पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, क्योंकि कंपेयर करके याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।